समय बाद बारिश धीमी होने लगी। टूनी को बच्चों को पंखों में छुपाए छुपाए घुटन महसूस होने लगी। उसमें से बड़ी बेटी ने अपनी तोतली आवाज में टूनी से कहा, मामा हमें बाहर निकालो ना, हमें यहाँ सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लो बिटिया, मैं कोई तरकीब लगाती हूँ। टूनी ने चारों तरफ नजर घुमाई। उसे सामने ही एक ऊंचा टीला दिखाई दिया। टूनी ने वहां जाने की सोची। हे भगवान, तेरा ही सहारा है, हमारी मदद करना। ऐसा कहकर टूनी ने अपने बच्चों को अपने पंजों में दबाया और एक ऊंची उड़ान भरी। उसकी ये कोशिश सफल रही और वो अपने बच्चों समेत उस टीले पर जा पहुंची। बच्चों चलो अब थोड़ा जमीन पर बैठकर आराम करो। इसने अपने बच्चों को वहां सुरक्षित जमीन पर रख दिया। बच्चे भी वहां बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे। उन लोगों ने वहां कुछ देर आराम किया। बच्चे रात भर सोए नहीं थे, जिसके कारण उन्हें जल्द ही नींद आ गई। लेकिन टूनी की आंखों में आंसू थे। उसकी आंखों में एक चिंता साफ दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद बच्चे सोकर उठ गए और अब उन्हें भूख लगी थी। मामा, मेरे पेट में ये क्या हो रहा है? मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? टूनी समझ जाती है कि अब बच्चों को भूख लग रही है। बच्चों, इस बीमारी का नाम भूख है और ये हम गरीबों की सबसे बड़ी दुश्मन है। टूनी भोजन की तलाश में जाना चाहती थी, लेकिन उसे वहां अपने नन्हे बच्चों को अकेला छोड़ने में खतरा महसूस हो रहा था। उसने चारों तरफ नजर घुमाई तो उसे एक खोखला सूखा पेड़ दिखाई दिया। टूनी ने अपने बच्चों को इस खोखले पेड़ में रख दिया। देखो बच्चों, मैं दाना ढूंढने के लिए जा रही हूँ। मुझे हो सकता है आने में देर हो जाए। तुम लोग इससे बाहर नहीं निकलना जब तक मैं ना आ जाऊँ। ठीक है मामा, हम लोग ऐसा ही करेंगे। टूनी अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए दाने की तलाश में निकल पड़ी। टूनी भी कल से भूखी थी और उससे बिल्कुल भी उड़ा नहीं जा रहा था, लेकिन अपने बच्चों के लिए वो जी जान लगाकर आगे बढ़ रही थी। बहुत आगे जाने के बाद भी टूनी को चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। हाय भगवान, मुझे दाने की तलाश करते करते कितनी देर हो गई और अभी तक मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। अब तो शाम भी होने वाली है, न जाने वहाँ मेरे बच्चे कैसे होंगे। वो ये सब सोचते सोचते उड़ती जा रही थी और तभी उसे सामने ही एक बड़ा सा जंगल दिखाई दिया जो काफी हरा भरा था। टूनी उसे देखकर बहुत खुश हुई। अरे, इतना हरा भरा जंगल, अब मैं यहाँ से अपने बच्चों के लिए दाना ले जा पाऊंगी। इतना कहकर टूनी इस जंगल में दाखिल हो गई। उसने वहाँ से कुछ गेहूं के दाने इकट्ठे किए और उन्हें लेकर टीले की तरफ निकल पड़ी। लेकिन अचानक टूनी को बहुत जोर से चक्कर आया और वो वहाँ गिर पड़ी। और जब उसकी आंख खुली तो काफी अंधेरा हो चुका था और वो एक बेड पर पड़ी थी। उसके चारों तरफ डॉक्टर और कई पंछी उसे घेर कर खड़े थे। देखिए, आप लोग कौन हैं? ये मैं नहीं जानती, लेकिन प्लीज मुझे जाने दीजिए। मेरे बच्चे वहाँ टीले पर भूखे मेरा इंतजार कर रहे हैं। चिड़िया बहन, हमने आपको इस जंगल में बेहोश पाया और तब जाके हम आपको यहाँ ले आए। पता नहीं मेरे बच्चे कैसे हैं? मैं उन्हें वहाँ अकेला छोड़कर क्यों आई? देखिए, हमें आपके बच्चों का पता चल गया था और हम उन्हें अपने साथ ले आए हैं। आप थोड़ी देर आराम कीजिए, हम उन्हें अभी लेकर आते हैं। डॉक्टर चीलू ने सभी पंछियों को अपने साथ बाहर बुलाया। डॉक्टर साहब, आपने टूनी से झूठ क्यों बोला? देखिए, उनकी हालत अभी बहुत ही नाजुक है। अगर उन्होंने थोड़ा सा भी अपने दिमाग पर जोर दिया तो उनकी जान भी जा सकती है। इसलिए मैंने उनकी जान बचाने के लिए झूठ बोला। लेकिन इतनी जल्दी हम उनके बच्चे को कैसे लाएंगे? अगर उन्हें पता चल गया कि हमने उनसे झूठ बोला है तो उन्हें तो और भी गहरा सदमा लग सकता है। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, उसका भी हल है मेरे पास। चीलू ने हॉस्पिटल का इमरजेंसी हेलीकॉप्टर मंगवाया और इसमें वो सभी बैठकर टीले की तरफ निकल पड़े। उधर वो दोनों नन्हे बच्चे भी भूख के मारे जोर जोर से रो रहे थे। करीब 1 घंटे तक का सफर करने के बाद वो सभी उस टीले पर जा पहुँचे और तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। साथियों, शायद ये वही बच्चे हैं जो अपनी माँ के लिए रो रहे हैं। उन लोगों ने दोनों नन्हे बच्चों को ढूंढ लिया
उन्हें देखकर बच्चे डर गए। बच्चों, डरो मत, हमें तुम्हारी मम्मा ने भेजा है। हम तुम्हें उनके पास ले जाने आए हैं। लेकिन अंकल, मामा कहाँ हैं? बेटा, मम्मा हमारे जंगल में तुम्हारा इंतजार कर रही है और उन्होंने ही हमें तुम्हें लेने भेजा है। बहुत कोशिश करने के बाद बच्चे पेड़ के खोखले से बाहर आए और उन्हें लेकर वो सभी जंगल की तरफ निकल पड़े। करीब 1 घंटे बाद वो लोग बच्चों को लेकर टूनी के पास पहुंच गए। टूनी अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हुई। मैं आप लोगों का शुक्रिया कैसे अदा करूं? आज आप लोगों की वजह से मैं और मेरे बच्चे हम तीनों जिंदा हैं। अरे नहीं चिड़िया बहन, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। मैं तो कहता हूँ कि हर एक जीव को दूसरे जीव की मदद करनी चाहिए। कुछ दिनों के बाद टूनी पहले की तरह अच्छी हो जाती है और अपने पुराने सभी दुख भूलकर अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी जीवन यापन करने लगती है।